नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे जो क्लास 10th का हिंदी है उनका जो काव्य खंड है उसका चैप्टर नंबर 4 स्वदेशी। इस पाठ के लेखक हैं प्रेम घन। जिस ये पाठ से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस पाठ से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उस प्रश्न को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है अंग्रेजी वेश वाहन भेष रीति और नीति। ये पंक्ति किस पाठ की है? तब बताएगा स्वदेशी पाठ की है। अगला है 2 नंबर मनोज भारतीय देखी कोई सकत न पहचान। ये पंक्ति किस पाठ की है? तब स्वदेशी पाठ की हो जाएगी। 3 नंबर क्वेश्चन है प्रेम घन युग के कवि कौन है? प्रेम घन युग के कवि आपके हो जाएंगे भारतेंदु युग के कवि कौन है आपके? आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इनका आंसर हो जाएगा आपका ए प्रेम घन है भारतेंदु युग के कवि। चौथा नंबर प्रश्न है बोली सकत नहीं हिंदी अब मिली हिंदू लोग अंग्रेजी बाखन करत अंग्रेजी उपभोग किस शीर्षक कविता से पंक्ति ली गई है? तब कहेगा स्वदेशी कविता से पंक्ति ली गई है। अगला है 5 बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका जो प्रेमघन है इनका शॉर्टकट नाम है, इनका पूरा नाम है। कभी कोई परीक्षा में पूछ जाता है याद रखिएगा बद्री नारायण चौधरी इनका नाम है। किस प्रकार के गद्य लिखते हैं? जो बद्री नारायण है किस प्रकार के गद्य लिखते हैं? आपको कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते हैं। अगला है 6 नंबर ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में किया गया है? तब का 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीर्ण जनपद में जो है किया गया है, जीर्ण जनपद। 7वां प्रश्न है ठठे विदेशी ठठे सब बने देश विदेश सपनेहू जिनमें न कहू भारतीयता लेस। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो कभी समझना चाहते हैं स्वप्न में भारतीयों की अपना जो भारतीयता नजर नहीं आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तब कहेगा स्वदेशी पाठ की पंक्ति है। 8 नंबर प्रश्न है प्रेमघन किस युग के कवि हैं? तब भारतेंदु युग के जो है प्रेमघन कवि हैं। और 9 नंबर प्रश्न है जीर्ण जनपद किनकी कृति है? तब हो जाएंगे प्रेमघन की जो है जीर्ण जनपद कृति है। 10 नंबर प्रश्न है स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? आपका 10 का आंसर हो जाएगा बी। 10 का आपका बी दोहा से जो है संकलित है। 11वां प्रश्न है विदेशी से कवि क्या तात्पर्य है? तब हो जाएगा ब्रिटेन के लोग हैं उन्हीं से तात्पर्य है, विदेशी जो हमारे देश में आके कब्जा किए थे। अगला है प्रश्न 12 नंबर स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? तब होगा प्रेमघन सर्वस्व से जो है लिया गया है, प्रेमघन सर्वस्व। 13वां प्रश्न है प्रेमघन ने किस समाज की रचना की है? तब रसिक समाज जो है इनकी रचना किया है। अगला है 14वां प्रश्न प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमघन जी का जन्म कहाँ हुआ था? जो आपका 14वां प्रश्न है 14वां प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर में इनका जन्म हुआ था प्रेमघन जी का। अगला है प्रेमघन की काव्य कृति है तो होगा जीर्ण जनपद जो है प्रेमघन की काव्य कृति है। अगला है 16 नंबर प्रश्न अब नाम से ही किसी भाषा में कविता की रचना कौन है? अब नाम से तब हो जाएगा हिंदी भाषा की कविता है अब नाम से ही किस भाषा का कविता की रचना मिल जाए तब उर्दू का ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, उर्दू का हो जाएगा। 17 नंबर है कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा नहीं लगता है? तब हो जाएगा क्या अच्छा लगने लगा है? तो विदेशी चाल चलन विदेशी वेशभूषा विदेशी रहन सहन। तब ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला है कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं? जो कवि है वो किस समाज की आलोचना करते हैं? वो करते हैं सुविधा भोगी समाज का ये आलोचना करते हैं। 19 नंबर प्रश्न है प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था? जो 19 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में जन्म हुआ था इनका। और जो इनका मृत्यु हुआ था आपको होगा 1922 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था प्रेमघन जी का। अगला 21 नंबर प्रश्न स्वदेशी के लेखक कौन है? तब कहेंगे प्रेमघन जो है स्वदेशी के लेखक है। अगला है प्रेमघन ने साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन किया था? तो 22 नंबर प्रश्न है नागरी नीरज जो है साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। जो आनंद कांदी है वो मासिक पत्रिका का संपादन किया था प्रेमघन जी ने। अगला है प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो आनंद कांदनी जो हो जाएगा मासिक पत्रिका का संपादन किए थे। अगला है प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की है? तो ये भी हो जाएंगे ब्रज भाषा में जो है अधिक रचना किए हैं।
अगला है प्राचीन भारत में चारों वर्णों से चाह चाह थी, तो अब क्या थी? 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? अब कमेंट में बताइए। इसका जो आपका दास वृत्ति जो है गुलामी की केवल वृत्ति थी। 27 नंबर प्रश्न है प्रेमगंज साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति है? तब कलकत्ता अधिवेशन है उनके जो है सभापति रह चुके हैं। 27 का ऑप्शन नंबर बी, 27 का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है प्रेमगन के काव्य में प्राप्त होता है। प्रेमगन काव्य में भक्ति भावना, समाज दशा और देश प्रेमी, तो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो 28 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रीत शब्द का अर्थ होता है। रीत शब्द का क्या अर्थ होता है? तब होता है पद्धति। रीत शब्द का होता है पद्धति यानी सिस्टम। अगला है 30 नंबर प्रश्न भारतीयता का सर्वथा लोप हो गया है, इस बात के से किसे दुख है? तब प्रेमगंज को है इस बात से जो दुख है। अगला चलो 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है, कैसे? तो अंग्रेजों के नीति के कारण है जो भारत की अर्थव्यवस्था है सब जर्जर हो गई है। अगला है 32 नंबर प्रश्न भारतीयों में के प्रति कोई आस्था नहीं है। जो भारतीयों में अपनी संस्कृति के प्रति जो है कोई आस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब अगला है 33 नंबर सबे विदेशी नगर रति 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 राखत, तो आपको क्या है? तो आपका हो जाएगा आपका नंबर कपड़ा वस्तु। 33 नंबर प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा आपका? 33 नंबर प्रश्न उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वस्तु। सभी लोग विदेशी वस्तु को बेसी चाहत कर रहे हैं। 34 नंबर प्रश्न है भारतीय किस तरह से अंग्रेजी के दास हो गए हैं? तो आपका तन से मन से, तन मन दोनों से आपका हो गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ये और बी दोनों से, तन से हो गए हैं और मन से दोनों से हो गए हैं। अगला है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की रचना निम्न से संकलित है। आपका अगर जीर्ण जनपद प्रेम सर्वस्व से जब का संकलित है। 35 का बी ऑप्शन हो जाएगा तो सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है दास प्रवृत्ति की चाह चहु चरहु बनर ढलाती बनर बढ़ाली, क्या हो जाएगा इसका? 36 का ऑप्शन नंबर सी जो सी जो है ये हो गया है। जितना भी क्वेश्चन है यार टारगेट जो किताब है उन्हीं के क्वेश्चन है। आज पूछा गया प्रश्न है क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है और इस पर भी पूछने का चांस रहेगा इस प्रश्न को, इसलिए प्रश्न को सीधे याद करके जाइएगा। इसके बाद जो स्वदेशी चैप्टर है उसका किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये वन शूट होने वाला है। अगला है प्रेमगन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र को आपका आदर्श मानते थे। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला है 39 नंबर हिंदुस्तानी नाम सुनिए अब ये संकुचित लजाते पंक्ति किस कविता की है? तब हो जाएगा स्वदेशी कविता की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला है 40 नंबर स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है आपका प्रेमघन हो जाएगा। प्रेमघन दिया है, प्रेमघन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर प्रश्न है स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग अब मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं कर सकते हैं? तब का हिंदी भाषा में जो है बात नहीं कर सकते, केवल अंग्रेजी में बोलते हैं। अगला है प्रयाग रामगमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तब कहेंगे प्रेमगंज जी का हो जाएगा ये नाटक। अगला 33 नंबर प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न भारत सौभाग्य किनका नाटक है? तब कहेंगे प्रेमगंज जी का नाटक है। इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं। कवि प्रेमगन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि भी विदेशी हो गई है? तब का विदेशी विद्या पढ़ेंगे तो विदेशी बुद्धि होगी। इसके 44 क्वेश्चन था 4 पार्ट में। आपने कितना क्वेश्चन जवाब दिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इस वीडियो को खूब अच्छे से देख के जाइएगा एग्जाम में। तब वीडियो से कम 2 से 3 प्रश्न जो आपका बिहार बोर्ड में जरूर लड़ेगा प्रश्न इसमें से।